वादे हैं, वादों का क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने सवाब पे है और एक के बाद एक खास करके सत्ता पक्ष धुआंधार बातें कह रहा है। अभी आज मैं लखनऊ में अखबार पढ़ रहा था तो एक महत्वपूर्ण खबर छपी कि कैसरबाग में एक व्यवसायी की लाश नाले में मिली और पॉलिथीन में बंद करके उसको 5 दिन पहले मार के फेंक दिया गया था। टायर व्यवसायी था, कोई मोहम्मद इबाद ऐसा कुछ नाम था। एक खबर यह प्रमुखता से है कि लखनऊ के मेन शहर में एक युवा को मार के फेंक दिया गया, लाश 5 दिन बाद मिली। और दूसरी एक खबर है उसी अखबार में कि अमित शाह से लेकर योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपने जान की भीख मांग रहे हैं। एक और खबर है कि अपराधी पनाह मांग रहे हैं। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। और हकीकत दिखा रहा है दूसरा कि एक युवा व्यवसायी को 5 दिन पहले मार के फेंका गया, लाश पॉलिथीन में बंद होकर नाले में मिली। तो विश्वास किस बात पे किया जाए? नेता इतना साफ झूठ बोल रहा हो, कोई सेंसरशिप है क्या? कोई पकड़दारी है क्या? उत्तर प्रदेश में जब भाजपा एंड कंपनी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे ही बना लिया है अपना चुनावी मुद्दा और एकदम डंके की चोट पे करें कि अखिलेश सरकार आएगी तो गुंडाई बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार में जिस तरह से उन्नाव का मामला आया, जिस तरह से शाहजहांपुर का मामला आया, माने इनके विधायक, इनके नेता, अभी जिस तरह से टेनी जी का मामला आया कि क्राइम करेंगे और क्राइम के बाद फंसे ना, इसलिए उसके सारे सबूत मिटा देंगे ऐसा। और इस सबूत मिटाने में पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। रात में 12 बजे लड़की को जला दिया जाएगा, उसके परिवार वालों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाएगा, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया जाएगा। और आज तक वो भाई साहब जो जीप चलाने वाले बहादुर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके पिता अभी भी मंत्री बने हुए हैं। उसके बावजूद ये कहेंगे कि गुंडे पनाह मांग रहे हैं, गुंडों को सपने में भी डर आ रहा है और वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, और हकीकत दूसरी है। तो इस बात को समझना होगा कि अखबार और टीवी मीडिया जो दिखा रहा है, कहीं हम उसके कैप्चर्ड में ना आ जाएं, उसके सम्मोहन में न फंस जाएं। दूसरा, लखनऊ की सड़कों पर हम टहल रहे थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके लखनऊ के तमाम हिस्से में हमने देखा कि बड़ी बड़ी होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है, जिसमें मोदी जी, योगी जी पूरा एक बार फिर भाजपा सरकार का गुणगान कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चुनाव आयोग ने अगर इस तरह के सारे होर्डिंग बैनरों पर रोक लगा दी है तो ये लखनऊ में कैसे मेन बाजार में सेंटर्स पे लगे हुए हैं। और अगर चुनाव आयोग ने छूट दे दी है तो बाकी पार्टियों की क्यों नहीं लगे हैं? उनको भी लगाना चाहिए। सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सबको लगाना चाहिए, निर्दलियों को लगाना चाहिए। और इनको नहीं लगाने दिया जा रहा है, भाजपा वाले लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग कहां पर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? जब लखनऊ में उसको नहीं दिखेगा तो फिर चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद में क्या देख पाएगा वो? तो ये जो चुनाव आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केचुआ कहते हैं, केचुआ ने अपनी गत जो बना ली है, वो शर्म का विषय है। वो शर्म का विषय है। चुनाव आयोग एक संस्था है, उसको अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए। वो निष्पक्ष है, उसको अपनी इस गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और अंतिम बात ये कहते हुए कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हिंदुस्तान का, भारत का, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए खड़ा हो सकता है। वो अनपढ़ भी हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या मंशा है बैठे लोगों का, ये आप तय करिएगा। पर्चा इतना जटिल बना दिया है कि ये ग्रेजुएट लड़का उस पर्चे को नहीं भर सकता है। तो आप सोचिए, 20 जगह से
5 लोग बैठ के उस पर्चे को भरेंगे तब पर्चा शायद क्लियर हो जाए, ऐसी स्थिति बनी है। तो सोचिए ना कि अनपढ़ आदमी कैसे पर्चा भर पाएगा। चुनाव आयोग को नाव गांव से ही तो मतलब है, तो एक मुकदमे से मतलब है। आधार कार्ड आप ले रहे हैं तो अब इतना प्रक्रिया जटिल करने का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग चुनाव से बाहर हो जाएं, बहुत सारे लोगों का पर्चा वर्चा खारिज करने का आपका मंसूबा पूरा हो जाए। ये हमारी शंका नहीं है, ये समस्या है। और आप सोचिएगा कि ये समस्या क्यों है, जब सब कुछ डिटेल है आपके पास आधार कार्ड है जो सब जगह लिंक है, वोटर आईडी में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी है, तो अलग से इतना झाम बनाने का क्या मसला है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो लगती हैं कि आयोग निष्पक्ष नहीं है और आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। आप नजर रखिएगा, चुनाव जनता का है, जनता के लिए है और जनता अपना नेता चुनेगी। और जो लोग चमचा लगा के जबरिया नेता बनने के जुगत में है, सरकार बनाने के जुगत में है, उनका हिसाब किताब करना होगा, ताकि हमारी संस्थाएं बची रहें, ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनका एक हमारे तमाम संवैधानिक संस्थाओं का अपना मान सम्मान इज्जत बचा रहे, तब देश बचेगा, तब समाज बचेगा। नहीं तो ये लोग सबको गाय गोबर में लीप पोत के बराबर कर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा। फैसला आपको लेना है, फैसला लेते समय अपने दिमाग का उपयोग करिएगा। किसी टीवी, अखबार और चलचित्र के प्रभाव में आके और नेताओं के बात की जुगलबंदी में फंस के फैसला लेने से बचिएगा। नमस्कार।